जिस ड्रोन के लिए अमेरिका ने मोदी को कर दिया था साफ इनकार, जिस ड्रोन तकनीक के लिए भारत को अमेरिका ने दिखाया था आईना, आखिर अब वो अमेरिका क्यों दे रहा तगड़ी तकनीक, क्यों टेक दिए घुटने, डीआरडीओ की खातिर क्यों बाइडेन ने अब खोल डाले अपने सीक्रेट दरवाजे। दोस्तों, कल तक अमेरिका भारत को तकनीक देने से साफ इनकार कर रहा था जो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। पहले आर्मीनिया और अजरबैजान, बाद में रूस और यूक्रेन युद्ध इस बात के गवाह हैं कि इस वक्त युद्ध के तौर तरीके बदल चुके हैं। भारत इस बात को बहुत पहले ही भांप गया था। भारत ने अमेरिका के साथ एक खास ड्रोन तकनीक पर डील करने के लिए बात आगे बढ़ाई, लेकिन अमेरिका ने मोदी के सामने वो दरवाजे पूरी तरह से क्लोज कर डाले। मजबूरन भारत ने अपने दम पर तकनीक डेवलप कर डाली। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सोच के चलते ये सब संभव ही हो पा रहा है। लेकिन अब अचानक अमेरिका ने अपनी रणनीति बदलते हुए भारत से जिगरी दोस्ती को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, भारत सीधे सीधे अमेरिका की दोस्ती पर यकीन तो नहीं करता है, लेकिन वक्त की जरूरत के हिसाब से भारत भी अमेरिका की मजबूरी समझ रहा है। लिहाजा अब चीन का तगड़ा तावीज बनाने के लिए भारत अब अमेरिका के साथ वो डील करने जा रहा है जो मेक इन इंडिया मूवमेंट को आसमान पर पहुंचा देगी, और चीन की हालत भी उससे खराब होने वाली है। वैसे तो दोस्तों, अमेरिका तो पहले से ही चीन के खिलाफ भारत को मदद देने की बात कह रहा है। युद्ध को लेकर चीन को चेतावनी भी दे रहा है। सीमा पर उसकी बढ़ती नापाक हरकतों को लेकर उसे आगाह भी कर रहा है। और अब जो कुछ करने जा रहा है उससे एक ही तीर से कई निशाने लगने वाले हैं। तो आखिर क्या है भारत और अमेरिका का बड़ा गेम प्लान? अमेरिका भारत को कौन सी रक्षा तकनीक दे रहा है और ये कैसे दुश्मन के लिए काल साबित होगी? आखिर मेक इन इंडिया के तहत अब भारत कौन सा धमाका करने वाला है? अब भारत कैसे दुनिया के खतरनाक हथियारों का निर्माण अपने देश में ही कर पाएगा? ड्रैगन का तगड़ा ताबीज बनाने की अब हो रही है मुकम्मल तैयारी। भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे आसमान का अमोघ शिकारी। दोस्तों, हिंद महासागर पर चीन की तरफ से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। समंदर से अलग जमीन पर भी चीन काफी आक्रामक है। एलएसी पर भी उसकी आक्रामकता साल 2020 से ही जारी है। ऐसे में अब भारत ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। भारत और अमेरिका के बीच जो नया गठजोड़ हुआ है उसके बाद ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारतीय कंपनी भारतीय फोर्ज के साथ मिलकर सबसे खतरनाक हथियार बनाने जा रही है। वो हथियार जिससे चीन की हर चाल पर पल पल नजर रखी जा सकेगी, चाहे जमीन हो या आसमान, हर तरफ से चीन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। दोस्तों, आपको भारत के इस नए शिकारी के बारे में बताऊंगा जो पूरा खेल ही बदल देगा। लेकिन उससे पहले जरा भारत की खुद की ताकत यानी स्वदेशी तकनीक से निर्मित हो रहे शिकारियों के बारे में बता देता हूं। भारत के स्वदेशी ड्रोन के तूफान में उड़े चीन पाकिस्तान। एक ही झटके में भारत की तकनीक ने मचाया बवंडर। दोस्तों, कल तक भारत ज्यादातर हथियार इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बनने की ओर बढ़ चुका है। भारत ने कुछ ऐसे स्वदेशी ड्रोन बना लिए हैं जिनका मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अगले 2-3 सालों में इसे भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के साथ 2 अन्य संस्थाओं ने मिलकर। इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करेंगी। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक साथ एक ही तरह के काम के लिए। पहले आपको इन तगड़े खिलाड़ियों से रूबरू करवा देता हूं। पहला है कैट्स वॉरियर। दोस्तों, डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2x4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। और ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है अगर रेंज 350 किलोमीटर की हो तो। एचएएल इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। भारत का दूसरा खिलाड़ी है कैट्स हंटर। कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। यह भी PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद ही आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, भारत का तीसरा मारक खिलाड़ी है
कैट्स अल्फा। कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। ये एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म नाम से जाना जाता है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया जाए तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से 8 किलोमीटर विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट्स में 24 अल्फा एस ड्रोन लगाए जा सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। और अब बात आती है चौथे खिलाड़ी की, कैट्स इन्फिनिटी। दोस्तों, इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी विकसित करने में लगी हुई है। यह हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के जिन शिकारियों के बारे में मैंने आपको बताया वो तो कुछ भी नहीं है। अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत जो शिकारी बनाने जा रहा है, उससे तो चीन की बर्बादी पूरी तरह से तय है। अमेरिका भारत की तगड़ी जुगलबंदी अब करेगी खेल। सीमा पर अब चीन की हर चाल पर रहेगी पूरी नजर। दोस्तों, अब भारत और अमेरिका मिलकर MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को असेंबल करेगी। ये ड्रोन आइकॉनिक प्रीडेटर ड्रोन का ही लेटेस्ट वर्जन है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने दिसंबर 2022 में इस मामले में क्लियर कर दिया है। एडमिरल हरि कुमार ने बताया कि इस ड्रोन का कम से कम 60% हिस्सा भारत में असेंबल होगा। विदेशी सैन्य बिक्री यानी FMS के तहत अमेरिका से 30 MQ-9B ड्रोन को खरीदा जाएगा और ये तीनों सेनाओं के लिए होंगे। इस डील की लागत करीब $3 अरब बताई जा रही है। अमेरिका इस ड्रोन की खास तकनीक भी DRDO को ट्रांसफर करेगा। बड़ी बात यह है कि यह डील होते ही भारत एक ड्रोन हब के तौर पर आगे बढ़ सकेगा। साथ ही अमेरिकी सेना के साथ आपसी सहयोग भी तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस ड्रोन की खासियत क्या है और भारत ने इसे क्यों चुना है। और जब भारत खुद कई ड्रोन बना रहा है तो फिर अमेरिका के साथ ये डील करने की उसे क्यों जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, ये पहली बार होगा जब अमेरिका के बाहर इन ड्रोन को असेंबल किया जाएगा। MQ-9B ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये G-सेट की मदद से 40 घंटे तक हर मौसम में बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है। ये ड्रोन असैन्य वायु क्षेत्र में भी सुरक्षित उड़ान भर सकता है। जनरल एटॉमिक्स की माने तो ये अगली पीढ़ी का ऐसा ड्रोन है जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी अपने हर मिशन को पूरा कर सकता है। ड्रोन की युद्ध लड़ने की क्षमता भी बेस्ट करार दी जाती है। ये ड्रोन जमीन पर युद्ध को अंजाम दे सकता है। साथ ही साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध, रक्षात्मक युद्ध, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीचर्स की वजह से बेस्ट ड्रोन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को यही ड्रोन अमेरिका से क्यों चाहिए। तो दोस्तों, MQ-9B में 9 हाई पॉइंट्स हैं जो अधिकतम वजन 2155 किलोग्राम के हैं और फिलहाल भारत को ऐसी क्षमता हासिल करने में वक्त लगेगा। लिहाजा भारत ने तुरंत इसे अपनाने पर कदम बढ़ा दिए हैं। वैसे दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 2 MQ-9A ड्रोन लीज पर लिए थे। इसका अनुभव काफी अच्छा रहा है और इस वजह से ही MQ-9B ड्रोन को खरीदने का मन बनाया है। भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर देश में एक खास सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम को इन ड्रोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा इन ड्रोन को भारत में तैयार डेटा लिंक डिवाइस से लैस किया जाएगा। मतलब अब हर तरफ से चीन की बुद्धि को ठिकाने लगाने की मोदी ने तैयारी कर ली है।